बात होगी पहलगाम हमले की ही। 26 हमारे बेगुनाह लोग मारे गए। हैवानियत की इंतहा की गई। जो शब्द ही नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। और इसका रचयिता, इसका मास्टरमाइंड कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को जवाब देना है। 12 दिन हो चुके हैं और जब घेराबंदी होने लगी है राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सांस अटक गई है। और सांस ऐसी अटकी कि अब गीदड़ भभकी देने पर आमादा हो रहा है पाकिस्तान। परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे जी। अब इसमें कोई शक नहीं, भारत भी परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। फर्क यह है कि हम जिम्मेदार हैं। भारत ने हमेशा जिम्मेदाराना रुख अख्तियार किया है। एनपीटी को भी साइन कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट यूज करने वाला मुल्क नहीं बनेगा भारत। यह हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में एक फेल्ड मुल्क तो है ही, एक रोग नेशन भी अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तो उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में आता है। उसने नो फर्स्ट यूज पर कोई हस्ताक्षर या ऐसी कोई सहमति नहीं दी है। अब यह गीदड़ भभकी है या कोई इतना घबरा जाए, घबराकर अगर परमाणु बटन दबा दे तो फिर क्या होगा? या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर को लेकर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो है, जहां पर भारत की बात को अहमियत दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, लेकिन गाहे बगाहे उन्हें क्या, सबको अपने हित साधने होते हैं। वो कहें अरे भाई परमाणु युद्ध हो जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। आप कार्रवाई तो कीजिए, पर परमाणु युद्ध तक नौबत ना आ जाए, यह अभेदान हो जाएगा क्या? यह लाचार नहीं, चालाकी दिखा रहा है क्या पाकिस्तान? और ऐसे में हमारे विकल्प क्या होते हैं? मैं लगातार पिछले 3 दिनों से इस बाबत चर्चा कर रहा हूं, अलग अलग पहलुओं पर। अब ये जो परमाणु पहलू है, इससे हम कैसे निपटेंगे, या इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है, औकात ही नहीं है पाकिस्तान की कि वो न्यूक्लियर बटन दबा दे। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले को 12 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान की घेराबंदी तो लगातार हो रही है और ताल भी ठोकी जा रही है। आज भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एक समारोह में थे और उन्होंने कहा देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी सीमा की रक्षा हो। देश के लोग जो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। अब इस चीज का तो इंतजार है पूरे देश को। और यहां पर उड़ी का हमला हो, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, 10 दिन बाद हुआ था, और पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई वो 12 दिन बाद हो गई थी। 12 दिन तो हो चुके हैं। अब देश इंतजार कर रहा है, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। वक्त, जगह वो सरकार तय करेगी और तरीका, और पूरा देश साथ में है सरकार के। लेकिन जो घेराबंदी हो रही है, सिंधु जल संधि, उसे अब भारत खारिज कर रहा है। वाटर डिप्लोमेसी या पानी की जंग भी छिड़ी है, तो बिलावल भुट्टो तो बहुत बिलबिला रहे हैं कि हमारा पानी रोकेंगे तो खून बहा देंगे। जो सामरिक दृष्टिकोण से या आर्थिक पहलू जो हैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाया जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दबाव बनाया जाए, ये तमाम पहलू जो हैं, कूटनीति के, सामरिक नीति के, सैन्य जो पहलू हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है भारत की तरफ से। लेकिन जब बॉक्सिंग हो जाता है कोई आदमी,
तो वो भी कुछ चुनौतियां देता दिखाई देता है। उसे गीदड़ भभकी भी कह सकते हैं आप। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है कि पानी रोकोगे तो हम हमला कर देंगे, जैसा पहले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। अब परमाणु हथियार के इस्तेमाल की गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तान, और कहां कहां से ये आवाजें आ रही हैं, ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है और गंभीर भी। जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं, अब रूस पारंपरिक मित्र रहा है भारत का, लेकिन जब से भारत की नजदीकी अमेरिका से हुई है और रूस थोड़ा चीन की तरफ जाता दिखाया, और चीन पारंपरिक मित्र है पाकिस्तान का, तो हमें ये बदलते रिश्ते देखिए। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। कोई स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन नहीं होता, स्थायी हित होते हैं, और हमें अपने हित साधने हैं, कम वोट में। तो खालिद जमाली पाकिस्तान के राजदूत रूस में, मॉस्को से, वो क्या कह रहे हैं, अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब रक्षा मंत्री ये ख्वाजा आसिफ, ये तो लगातार बोले ही जा रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला 30 साल से हम तो आतंकवाद को पालते पोसते आए हैं, हम फंस गए हैं जी, हम क्या करें जी, मजबूरी का नाम आतंकवाद है जी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, परमाणु बम हमारे अस्तित्व की गारंटी है। नौबत ये आ गई, एक मुल्क कहे कि मेरे अस्तित्व की गारंटी कोई दे सकता है, उनकी अपनी मजबूती नहीं, उनका आवाम नहीं, उनकी सरकार नहीं, उनकी फौज नहीं, जी हमारे पास परमाणु बम है। अब उनके रेल मंत्री हनीफ अब्बासी, ये भी अपने आप में एक कैरेक्टर हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास 130 परमाणु हथियार हैं, वो सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं। अब या तो हनीफ अब्बासी साहब सही जानकारी दे रहे हैं, या जो जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने साझा की है अपने परमाणु हथियारों को लेकर, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास 172 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, या 130 ही हैं, या 130 भी नहीं है। मतलब मंत्री को तो पता होना चाहिए ना, और मंत्री तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही बोलता। पर यह परमाणु धमकी के मायने क्या हैं? कभी भी दुश्मन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान, मैंने ये शब्द पहले भी इस्तेमाल किए हैं ना, ये पिद्दी का शोरबा है, कोई बिसात नहीं, ना पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। फेल्ड स्टेट है, कटोरा लेकर घूम रहा है, कटोरे में भी छेद हैं, पर फिर भी एक मुल्क है, उसकी फौज भी है, उसके पास परमाणु हथियार भी है, और कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यह परमाणु धमकी क्यों दे रहा है? 20वीं सदी के अंतिम दशक यानी कि 90 से 2000 और 21वीं सदी के पहले दशक में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कि कश्मीर को लेकर परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। 98 में परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, हमने तो 1974 में ही कर लिया था, 1998 में फिर किया। पर तब से ये लगातार एक पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट देने की कोशिश करता रहा है पाकिस्तान। तो ऐसे में रूस, चीन की तो मैंने बात की, अमेरिका भी, अमेरिका के जेडी वांस या वैंस जैसे भी कहते हैं, उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं भारत को जवाब तो देना चाहिए, पर बात ज्यादा फैल ना जाए। अब ये दोनों बात कह दी, तो यहां भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की गाहे बाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सलाह दे, क्या यह रणनीति है पाकिस्तान की? और क्या भारत पर यह दबाव बनेगा? और जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे, 12 दिन हो गए हैं, यह दबाव और बढ़ेगा क्या? या दरअसल सोच समझकर भारत कदम उठाने वाला है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा क्या भारत? और इसके लिए क्या तैयार है पाकिस्तान? पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के
मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नजम सेठी ने कहा कि शॉर्ट टर्म वॉर, लिमिटेड वॉर हुआ, छोटा मोटा, अगर आपने उड़ी के बाद वाली सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी जवाब दे देगा। लेकिन लंबा युद्ध हो गया, मोर्चा लंबा खोल दिया तो भारत हावी हो जाएगा। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कितने दिन हम संभाल पाएंगे? असलहे नहीं है हमारे पास, वो आर्थिक ताकत भी नहीं है। पर लंबा युद्ध भारत को भी सीलेगा। युद्ध शुरू करना बड़ा आसान होता है, युद्ध को थामना, रोकना, यह आपके हाथ में नहीं होता है, यह शेर की सवारी है। तो इसी गंभीर विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, पाकिस्तान की सांस अटकी, दे रहा परमाणु धमकी, और पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर बने इंटरनेशनल मुद्दा। ये तो बात ही खत्म हो गई थी। और खास 2019 5 अगस्त के बाद, जब से हमने अनुच्छेद 370 हटाया और अब तो वहां एक लोकप्रिय पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। और पहलगाम हमले के बाद जैसे कश्मीरी आवाम आई, पाकिस्तान चाह रहा था वो जो 2 नेशन थ्योरी वो ऑपरेट करती दिखाई दे, हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए, वो जहर बो दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। कश्मीरी अवाम सड़क पर आया और पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि आपके मंसूबे साफ नहीं हैं, ये मंसूबे कभी पास नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं होंगे।